हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हमने क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट किया है। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेटा हेल्पफुल है और आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइए बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट किया है। पहला बेटा खंड का से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है बेटा वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई वर्षों में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है बेटा। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ये बेटा हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी बेटा अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे बेटा क्या होती है, अनंत होती है। ये बेटा आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी बेटा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया गया है, इसकी फोकस दूरी। तो यहाँ पे जो बेटा फार्मूला हम अप्लाई करेंगे F इजिकल टू आर बाई टू। तो यहाँ से बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। आर की वैल्यू 40 पुट करना है, 2 से डिवाइड करना है तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। 20 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है। तो मानव नेत्र का दूरबिंदु बेटा अनंत होता है। मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है बेटा, अनंत होता है। और जो मानव नेत्र का जो निकट बिंदु है वो बेटा 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है बेटा। तो बैगनी का सबसे अधिकतम होता है और सबसे कम बेटा लाल रंग का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप इसको बेटा पढ़ के जाइएगा। स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव अधिकतम होता है, तो बेटा बैगनी रंग का झुकाव सबसे अधिकतम होता है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बेटा पढ़ के जाइएगा। एंड बेटा जो हमारा नेक्स्ट है खंड खा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने नोट किया है बेटा। निम्न में उत्कृष्ट गैसें हैं। उत्कृष्ट गैस बेटा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती है बेटा, जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीटली फिल होता है। तो यहाँ पे आर्गन आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा, आर्गन। आर्गन क्या है, उत्कृष्ट गैस है बेटा। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो ये बेटा किस प्रकार की अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके बनाते हैं बेटा, तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बेटा, सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो सिलिका बेटा ये क्या है, उपधातु है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका एक क्या है बेटा, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो बेटा 7 आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है बेटा, 7। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है कि CnS2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ये बेटा हमारा जो सामान्य सूत्र एल्केन का है बेटा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। CnS2n+2 इसका जो बेटा सामान्य सूत्र है वो एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ये बेटा जितने भी फार्मूले हैं, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, जितने भी ये सामान्य सूत्र हैं, इनको आपको याद करके जाना है। अगला बेटा, धातुएं हैं विद्युत की अचालक, चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं क्या होती हैं बेटा, चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की क्या है, चालक है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेटा आप पढ़ के जाइएगा। एंड जो बेटा हमारा जो नेक्स्ट जो बेटा हमारा पॉइंट है वो खंड गा है बेटा, खंड गा। तो इससे ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इससे बेटा हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं, ये बहुत ही बेटा आपके लिए हेल्पफुल है।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है बेटा। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा। ये क्या है? सबसे बड़ा अंग है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है बेटा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आते हैं? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें सभी। यानी बेटा जैव प्रक्रम में पोषण भी आता है, श्वसन भी, उत्सर्जन भी, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट बेटा, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के 4 भाग होते हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमने नोट किया है, और ये पुरानी पेपर्स में बेटा आए हैं, कई बार आए हैं। तम्बाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ कौन है बेटा? तो तम्बाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ कौन सा? निकोटिन बेटा, ये याद रखिएगा। अगला बेटा, मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी बेटा। ये आपको हमारे सीट में ये फिल करना है बेटा। अगर यहाँ पे जोड़ी नहीं होता तो आपको वहाँ पे 6 नोट करना पड़ता। तो यहाँ 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। तो मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या बेटा 3 जोड़ी होती है। तो ये बेटा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेटा पढ़ाए गए हैं, ये एक बार इसको बेटा आप एग्जाम से पहले इसको एक बार बेटा देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आए हैं बेटा। तो ये बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू बेटा। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा, जिससे हम नई वीडियो फिर अपलोड कर सके बेटा जल्दी से। थैंक यू बेटा।